मंत्रिपरिषद में मेरे साथी सुकांत मजमूदार जी, यहां उपस्थित गृह सचिव और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से पधारे हुए मुख्यमंत्रीगण, राज्यपालगण और सभी राज्यों के प्रमुख अधिकारीगण, आप सभी का मैं 72वीं संपूर्ण बैठक में स्वागत करता हूं। एक प्रकार से 10 साल नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस 10 साल में न केवल देश, पूरी दुनिया के फोकस पर लाकर खड़ा कर दिया, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए युग परिवर्तनकारी मौका है। नॉर्थ ईस्ट बहुत समय से दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहता था। प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन से, अपने संवेदनशीलता के कारण नॉर्थ ईस्ट को विकास के फोकस में लाकर रख लिया। एक और तो इस 10 साल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण दूरी कम करने का काम हुआ है और दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की दिल्ली से दिल की दूरी को भी कम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि एक बार जब प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट को प्रमुखता दिए तो अपने आप पूरे केंद्र सरकार की प्रमुखता नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ गई और आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अनेक प्रकार की विविधताओं के बावजूद विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 200 से ज्यादा अधिक जनजातीय समूह, 195 से ज्यादा बोलियां, ये हमारे लिए एक दृष्टि से वीकनेस बनकर अलग अलग विवादों का कारण बनी हुई थी। आज 10 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही वीकनेस को हमारी ताकत में, स्ट्रेंथ में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 200 से अधिक जनजातीय समूह हमारी सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है और 195 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं उसने पूर्वोत्तर को विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाने का काम किया है। हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं बाद में इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के
कार्यक्रम में गए और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश स्वीकार कर रही है। मैं आज सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। एक प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की मूल संरचनाएं खड़ा करने का काम ये 10 साल में हुआ है। अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की आगे बढ़ने का काम हमें करना है। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। जब अटल जी की सरकार बनी तब हमने डोनर मंत्रालय की स्थापना करी और मोदी जी ने पूरी मंत्रिपरिषद को नॉर्थ ईस्ट का रात्रि निवास वाले दौरे करने का आग्रह कर 700